वेलकम्स टू विल्सटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स के डेली डोज की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ संबंधित फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। अगर उस प्रश्न के रिगार्डिंग आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उस प्रश्न के संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ ही चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने पहली प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल में ही अपने यहाँ से प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई है जो 1 मई को वहाँ से चलकर लगभग 1200 मजदूरों को लेकर झारखंड के हथिया जिले में पहुँचेगी। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऊर्जा का बाजार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का बाजार है। अगर हम बात भारत के अंदर की करते हैं तो भारत में 2 राज्य प्रमुख हैं। पहला है गुजरात जो कि नंबर 1 पे है सौर ऊर्जा के मामले में, और दूसरा है आपका महाराष्ट्र जो नंबर 2 पर है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मार्च 2020 में 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का उत्पादन कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6.5%। मार्च 2020 में 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का लॉकडाउन के कारण जो है वो 6.5% उत्पादन कम हुआ है। ये 8 इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग की लिस्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहला है कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है रिफाइनरी, पांचवा है फर्टिलाइज़र, छठा है आपका स्टील, सातवां सीमेंट और आठवां है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इन 8 बुनियादी क्षेत्रों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत है। हाल में ही किसने #WeWillWin अभियान की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फीफा। हाल में ही फीफा ने यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसने #WeWillWin अभियान का शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद है वो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वीडियो मैसेज के थ्रू जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हाल में ही BCCI ने भी एक अभियान की शुरुआत की थी जिसे मास्क फोर्स अभियान का नाम दिया गया था। इस अभियान के तहत जो मास्क पहना जाता है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में खूब सारे क्रिकेटर्स ने, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ठीक है, रोहित शर्मा, सहवाग एंड राहुल द्रविड़ इत्यादि ने इम्पोर्टेंस ऑफ मास्क के बारे में डिस्क्राइब किया था। हाल ही में किस राज्य की ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका राज्य सरकार का कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने हाल में ही विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक ऋण योजना आरंभ किया है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के
उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के लिए बाधित हुई है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का विदाउट किसी गारंटर के बैंक जो है वो उन्हें ऋण देगा। हाल ही में चेस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सरकार के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन करना शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मारुति। मारुति ने हाल ही में भारत सरकार के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर्स का उत्पादन करना शुरू किया है। ठीक है, इन वेंटिलेटर्स का उत्पादन गौतम बुद्ध नगर में शुरू हो चुका है और इस वेंटिलेटर्स का डिज़ाइन जो है वो अगवा हेल्थ केयर्स ने किया है। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स अर्थात कार्यबल की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के। अतनु चक्रवर्ती इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019-2025 के लिए अपनी रिपोर्ट श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत सरकार की, इनको सबमिट की है। इस रिपोर्ट में इन्होंने अपना जो पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट है वो इन 5 साल के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए का दिखाया है। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य ने दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। हाल में ही छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। इसने लॉकडाउन के दौरान 18,51,536 मनरेगा वर्करों को काम दिया है। अब नंबर 1 तो आपका छत्तीसगढ़ है, लेकिन नंबर 2 पे आपका राजस्थान है और नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पे जो राजस्थान है उसने 10.79 लाख मनरेगा मजदूरों को काम दिया है और जबकि उत्तर प्रदेश ने 9.06 लाख मजदूरों को रोजगार दिया है। ठीक, और ये जो मनरेगा की फुल फॉर्म है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके तहत अब तक टोटल 77.85 लाख पर्सन्स को इंगेज किया जा चुका है। हाल ही में वर्ष 2019 के दौरान भारत ने सौर ऊर्जा की कितनी मात्रा जोड़ी है? 7.3 गीगावाट। इस कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान भारत ने 7.3 गीगावाट सौर ऊर्जा की मात्रा जोड़ी है। मैरकॉम इंडिया रिसर्च इंडिया सोलर मार्केट लीड बोर्ड 2020 इंडिया के अनुसार इंडिया ने जो इस वर्ष जो 7.3 गीगावाट सोलर पावर और ऐड किया है। अब तक इंडिया के अंदर टोटल इंस्टॉलेशन जो हो गया है वो अप्रॉक्स 35.7 गीगावाट की सोलर एनर्जी हो गई है। हाल ही में इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा आयोजित ओपन बजट सर्वे 2019 में भारत की क्या रैंक है? तो इसका सही उत्तर है 53वीं रैंक थी। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा ओपन बजट सर्वे का यह जो है वो 7वां संस्करण था। इसमें भारत की 53वीं रैंक थी।
इसमें कुल 111 कंट्रियों ने प्रतिभाग किया था और इनमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो है न्यूजीलैंड, उसको 100 में से 87 अंक मिले थे। भारत को इसमें 100 में से 49 अंक मिले थे। भारत को इसमें 100 में से 49 अंक मिले थे। हाल ही में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। यह बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई थी। अब भारत के तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता श्री रविशंकर प्रसाद, जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर सोच रहे होंगे कि G20 का नाम है तो इसमें लगभग 20 देश होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसको मिला के G20 की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हाल ही किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। हाल में ही मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया है। अब इसमें वर्ड आया है GI टैग। ये क्या होता है? GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब भी कोई चीज़ किसी जगह पर फेमस हो जाती है तब उस चीज़ को उस जगह के हिसाब से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। हाल में ही 3 चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। पहला तो जो है काले चावल, जिसको चौक हाव के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका टेराकोटा। टेराकोटा गोरखपुर की एक प्रसिद्ध मूर्ति मिट्टी है जिससे मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये जो मिट्टियां हैं ये पुरानी कला है, जैसे घोड़ा, हाथी इत्यादि मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। जब इसको बना लिया जाता है तो इनका प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। और तीसरी है आपकी इसमें तमिलनाडु की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कडलई मिठाई। इसको हम लोग पीनट कैंडी के रूप में भी कह सकते हैं। ये तमिलनाडु की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। इसके साथ ही मैं इसकी समाप्ति करता हूँ। अगर आप लोग का कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न के साथ ही मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग आगामी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों। धन्यवाद।